का, और अगले साल के लिए फिर इंतज़ार करना होगा उनको। तो कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नॉकआउट मैच की तरह इसको देखा जाएगा, और दोनों ही टीमें जान फूंक देंगी इस मैच को जीतने के लिए, और बनता भी है क्योंकि इस मिल्क प्रीमियर लीग की आन बान शान बनने के लिए आपको हर मेहनत, हर एफर्ट अपना दिखाना पड़ेगा। और इस तरीके से फैजान थंडर की तरफ से अटैक संभालेंगे, बॉलिंग अटैक संभालेंगे। बैट्समैन कौन है? तंजीफ स्ट्राइक लेंगे फैजान पहली गेंद के साथ, और गेंद को देखा और जाने दिया सीधा विकेट कीपर के हाथ में। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल, इसी के साथ कैपिटल्स का खाता खुलता हुआ, और वाइट बॉल के साथ खाता खुला कैपिटल्स का। टॉस जीता इस मैच के अंदर थंडर के कैप्टन काशिफ ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अगली गेंद, और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो इस तरीके से कैपिटल्स की तरफ से लगने वाला ये पहला चौका। बल्लेबाज तंजीर, और एक और शानदार शॉट। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। और इशारा आता हुआ 4 रन, और 2 लगातार चौके लगाते हुए तंजीफ यहां पर कैपिटल्स के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत देते हुए कैपिटल्स को, जैसा कि एक्सपेक्टेड है, काफ़ी बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं कैपिटल्स के सभी खिलाड़ी, और वही परफॉर्मेंस देते हुए अभी तक इस मैच के अंदर मात्र 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, और दोनों ही गेंदों पर 2 शानदार शॉट लगाकर 8 रन अर्जित किया। और अगली बॉल फिर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ऐसा खासा संपर्क नहीं हुआ, और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में। इस तरीके से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए और स्कोर में 1 रन का और इजाफा करके स्कोर को पहुंचा दिया है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मैं आपको बताता चलूँ, ये क्वार्टर फाइनल मैचों का चौथा मैच खेला जा रहा है, जो कि थंडर वर्सेस कैपिटल्स के बीच में खेला जा रहा है। आज पहला मैच जो खेला गया था क्वार्टर फाइनल 1, वो विक्टोरियंस ने जीत के सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच के अंदर जो कि खेला गया था आपका सनराइजर्स, और पहला मैच के अंदर जो नूर 11 ने जीत का सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरा सेमीफाइनल सनराइजर्स वर्सेस हैरिकेन्स के बीच में खेला गया था, तो हैरिकेन्स ने उस मैच को जीता और सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे सेमीफाइनलिस्ट हमें आज मिले सुपर किंग्स, और अब हमें चौथे सेमीफाइनलिस्ट की तलाश है यहाँ से। जो इस मैच को जीतेगा वो मिल्क प्रीमियर लीग का अपना सफ़र जारी रखेगा, और हारने वाली टीम को यहाँ से घर जाना होगा। अगली गेंद, और गेंद को फिर खेल दिया है, गेंद को रोक नहीं पाए यहाँ पे, और सीधे फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। फिर भी 2 रन रोक लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, और दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए यहाँ से तो एक अच्छी सदी हुई शुरुआत मिलती हुई कैपिटल्स को, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फैज़ान अपने उस रंग में नज़र नहीं आ रहे हैं जिस रंग के लिए वो जाने जाते हैं। काफ़ी समय से मिल्क की क्रिकेट के में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अभी भी उस फॉर्म की तलाश है, उस धार की तलाश है जिसके लिए फैज़ान का नाम है यहाँ पर। अगली गेंद, और गेंद को देखा और धीरे से पुश कर दिया, गेंद गई सीधा पॉइंट फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। ये एक समझदारी दिखाते हुए हर गेंद पर शॉट नहीं लेना चाहते हैं कैपिटल्स, और पहला ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही सदी हुई और शानदार शुरुआत करते हुए कैपिटल्स यहाँ पर, और अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे इस मिल्क प्रीमियर लीग के जाने माने खिलाड़ी दाऊद। दाऊद को अब जाना जा रहा है उस छक्के के लिए जिस छक्के से लगाकर उनकी टीम का वो सफ़र जो आज यहाँ क्वालिफायर की खेल रहे हैं, ये जो नॉकआउट खेल रहे हैं, उसी छक्के की बदौलत खेल रहे हैं। अगली गेंद के साथ तैयार दाऊद, और गेंद को कट कर दिया है, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शानदार शॉट निकलता हुआ यहाँ पे, किसके नाम से, तंजीफ के बल्ले से। मैं वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा, वॉलेंटियर्स अहद और नावेद प्लीज़ अपनी जगह ले लें बॉल के लिए। अहद और नावेद बॉल्स उठाने के लिए अपनी जगह ले लें। बॉल बॉय हमारे अहद और नावेद प्लीज़ अपनी जगह ले लें।
अगली गेंद के साथ तैयार दाऊद। ये गेंद और ये बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिली यहाँ से। जहाँ पे कोई रन नहीं होना चाहिए था वहाँ पे 4 रन मिलते हुए थंडर को। तो बल्ले से लगे या ना लगे, रन बनने तय हैं, ऐसा कुछ कैपिटल्स ने अपने लिए आज लिखवा लिया है। चाहे बल्ला चले या ना चले, रनों का इजाफा लगातार हो रहा है, स्कोर कोड लगातार बढ़ रहा है और ये थंडर के लिए परेशानी साबित कर सकता है। चूंकि उन्होंने गेंदबाजी चुनी है टॉस जीतने के बाद और शाम में रोशनी कम रहती है, इसका नुकसान भी होगा थंडर को। ये गेंद को फिर से लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे और एक और शानदार चौका मिलता हुआ यहाँ से। बेहतरीन शानदार शुरुआत कैपिटल्स की और बेहतरीन सदी हुई शुरुआत दिखाई है अभी तक। स्कोर पहुंचा दिया है 26 रन, मात्र दूसरा ओवर प्रगति पर है और जैसा आप जान रहे हैं यहाँ पर रन बनाना बहुत मुश्किल है। इस मैदान पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 से नीचे ही टीमें स्कोर कर पा रही हैं और वहीं हो रहा है। और उस बीच में दूसरे ही ओवर में 26 रन देना बहुत नुकसान साबित कर सकता है। और फिर से गेंद को कट कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, देखते हैं रोक पाते कि नहीं। शानदार फील्डिंग की और इस बीच में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए और ये अगली गेंद फिर से गेंद को खेल दिया है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन चौकों और छक्कों की झड़ी सी लगा दी है यहाँ पर कैपिटल्स के दोनों ही बल्लेबाजों ने। ये गेंदबाजी का कत्लेआम करते हुए यहाँ पर मात्र 2 ओवर भी पूरे नहीं हुए हैं और 31 रन बोर्ड पर लगा दिए। मैं फिर कहूँगा कि रन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कितना आसान है ये कैपिटल्स के गेंद बल्लेबाज दिखा रहे हैं। और स्विच हिट और नहीं रोक पाए बल्लेबाज। तीसरा चौका लगातार बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। हर तरह के शॉट दिखा रहे हैं यहाँ पर, कट भी खेल रहे हैं, पुल भी मार रहे हैं, स्विच हिट भी ले रहे हैं और ड्राइव्स भी खेल रहे हैं। सारी तरीके की गेंदबाजी का जो है कत्लेआम करके दिखाते हुए यहाँ पर कैपिटल्स के दोनों ही ये ओपनर बल्लेबाज। और स्कोर हुआ है 2 ओवर में, मात्र 2 ओवर में 35 रन, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। थंडर को परेशानी में डाल दिया है दोनों ही। फैज़ान एक बार फिर से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे थंडर्स के लिए और क्या शानदार बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला है अभी तक हमें दोनों ही कैपिटल्स के बल्लेबाजों की तरफ से। थंडर की पूरी टीम के चेहरे पर शंकाएं, चिंतन दिखाई दे रहा है, चूँकि ना ही कोई विकेट मिला है और बहुत ही शानदार तरीके से कैपिटल्स के दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं। अगली गेंद और समझदारी ये है इस बल्लेबाज की कि जब तक मौका नहीं मिलता है तब तक गेंद पे शॉट नहीं लेते हैं, चाहे भले से उस गेंद को खाली छोड़ दें। और जहां मौका मिलता है उसे छोड़ते भी नहीं हैं, उसमें चूकते भी नहीं हैं। और यही एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि अच्छी गेंदों को पूरी इज्जत दी जाए और बड़ी खराब गेंदों को नहीं बख्शा जाए। अगली गेंद और फिर लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद सीधा जाकर लगी पैर पर, कोई संपर्क नहीं हो पाया यहाँ से गेंद और बल्ले का। और अगली गेंद के साथ तैयार होंगे फैज़ान थंडर अपने तीसरे ओवर में। अगली गेंद एक अजीब सा शॉट खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए क्या करना चाहते थे वो इस गेंद का, और गेंद सीधा उनके पैरों में आकर टकरा गई। कोई रन का इजाफा नहीं यहाँ से। स्कोर अभी हुआ है 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तंजीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना किया है। मोहम्मद आकिब उनका साथ दे रहे हैं, 10 रन बनाकर 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अगली गेंद और फिर गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे और एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई यहाँ से फैजी की, और कोई रन का इजाफा नहीं। अब थोड़ा सुधार देखने को मिलता हुआ यहाँ से 3 से 4 गेंदों से थंडर की गेंदबाजी के अंदर, और यही सुधार है जो उनको सेमीफाइनल की तरफ लेके जा सकता है। वरना कैपिटल्स के बल्लेबाज जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। कौन बोल रहे हैं? ये आकाश बोल रहा है या फिर वो बोल रहा है, बैट्समैन बोल रहा है? अगली गेंद और यहाँ पर आकर
फैज़ान ने थोड़ा बांध सा दिया है तंजीफ को। तंजीफ वरना जिस चाल से चले थे उससे तो लगता था कि आज वो किसी दूसरे ही मूड में है, किसी दूसरे ही अंदाज में है। लेकिन चूंकि ऐसा होता है कि पहले ओवर के बाद कहीं हाथ खुल पाते हैं गेंदबाज के, और वही हुआ। वैसे तो मैच कोई हाथ खोलने की जगह नहीं होता है, पहले ही आपको तैयार होकर आना पड़ता है। अगली गेंद के साथ तैयार फैज़ान, और एक और शानदार गेंद, बिल्कुल नहीं पड़ पाए तंजीफ, और कमाल कर दिया फैज़ान ने। जहां पहले ओवर में इतने सारे रन खाए थे, उसके बाद मेड इन ओवर। मिल्क प्रीमियर लीग में शायद ही देखने को मिलता है कि कोई गेंदबाज मेड इन ओवर डाल के चला जाए। शायद जो बात हमने कही थी कि अपनी धार और अपनी जो है टप्पे की तलाश में है फैज़ान, वो टप्पा, वो धार, वो गति तीनों ही ढूंढ दी फैज़ान ने। और ऐसी ढूंढी कि तंजीफ गेंद को पढ़ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, और पूरा का पूरा ओवर मेड इन डाल के फैज़ान ने दिखा दिया कि आज भी वही वो गेंदबाज हैं, वही धार रखते हैं। ऐसा मालूम दिया कि पहले ओवर को खेलने वाला तंजीफ और तीसरे ओवर को खेलने वाला तंजीफ दोनों एक अलग खिलाड़ी हों। शानदार वापसी कराते हुए थंडर की इस मैच के अंदर फैज़ान मेड इन ओवर डालने के बाद, और स्कोर अभी भी 3 ओवर के बाद 35 रन पर। जो स्कोर 2 ओवर पर था वही 3 ओवर पर है अभी भी। गुलनवाज, शानदार गेंद, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई फैजी से। निश्चित ही 4 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। मानो एकदम टूट से पड़े गेंद के ऊपर, और गेंदबाज बल्लेबाजों को वही रुकना पड़ा। थंडर मानो कस्सा दिया थंडर ने एकदम से ही 2 ओवर के बाद यहाँ पर कैपिटल्स को, और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए। और यही उम्मीद की जाती है। और ये गेंद, और इसको लॉफ्ट कर दिया है, और शानदार कैच लेते हुए थंडर के कैप्टन। और अक्सर यही देखा जाता है, जब आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज खुद मौका देते हैं, खुद जगह बनाते हैं, खुद रनों की तलाश में दौड़ते हैं। और वही कुछ कोशिश करने की यहाँ पर कोशिश थी। यहाँ पे बल्लेबाज जावेद है ना, ये जो गए मलिक की, और वही गलती वो कर बैठे। रन रुक चुके थे, बांध दिया था थंडर ने, और पूरा फायदा उस चीज़ का मिलता हुआ फैज़ान के ओवर का फायदा गुलनवाज ने उठाया, और शानदार कैच लिया कैप्टन काशिफ ने। और इस तरीके से कैपिटल्स को पहले मेड इन ओवर का नुकसान और उसके बाद विकेट का नुकसान मिलता हुआ। और अब जो बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन शाहजेब। शानदार इनकी बल्लेबाजी का प्रदर्शन आप मिल्क प्रीमियर लीग के सीज़न 1 में पहले ही देख चुके हैं, जब शाहजेब का साथ देने के लिए अथर आते थे। मगर यही मिल्क प्रीमियर लीग की खूबसूरती है कि जो शाहजेब जिस अथर के साथ पहले बल्लेबाजी किया करते थे, ओपन किया करते थे कैपिटल्स के लिए, आज वही अथर उन्हीं के सामने दूसरी टीम यानी कि थंडर की तरफ से सेवाएं दे रहे हैं अपनी। और शाहजेब अब सामना करेंगे गुलनवाज का। अगली गेंद, और गेंद को देखा और सिर्फ जाने भर दिया शाहजेब ने यहाँ से, और बेहतरीन वापसी करते हुए थंडर। और आज आपको जिस अथर ने पीछे सेंचुरी लगाई थी MPL 1 में, उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी ग्राउंड पर, जो कि थंडर की तरफ से बल्लेबाजी करेंगे, इसी टीम के अगेंस्ट में करेंगे जिससे वो पहले खेला करते थे। अगली गेंद, और गेंद को मात्र पुश भर कर दिया, और गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। और अब मैं यहाँ से मैच के आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूँगा हमारे प्रोफेशनल कमेंटेटर मुन्ना को, कि वो आएँ और दर्शकों को आनंदित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से आभार जनाब फरहत सैयद सर का कि आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और मधुर सी आवाज़, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये इनिंग आप ही कमेंट्री करते और मैं बैठ के सुनता। बहुत आनंदित महसूस हो रहा था, क्योंकि ख़ास तौर से देखा जाए तो पिछले सीज़न की सारी जानकारियाँ आपके पास है, और जब आप जानकारियाँ लेकर वापस से उलट के रखते हैं तो फिर मज़ा आता है सुनने में। लेकिन वक्त दामनगीर है। ओवर नंबर 4 आखिरी गेंद अब डाली जाएगी। 2 गेंदें बाकी ओवर नंबर 4 की। अब स्ट्राइक पे साजेब, ओवर हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। 4 के बाद रन संख्या 37
एक विकेट के नुकसान पे अब तक 5 एक्स्ट्रा डाला गया है टीम थंडर की ओर से। मुकाबले में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज थंडर की टीम तरीके से आगाज भी हुआ था और उसी तरीके से समापन भी किया गया था, बहुत खूबसूरत अंदाज में। लेकिन नए साल नया कुछ लेकर आते हैं, नए सालों में बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन अब हाथों में थमा दी गई है गेंद उस शख्सियत के हाथों में जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दर्शक कि कब आएगा अथर। ये अथर आपकी आंखों के निगाहों के सामने, पहली गेंद अथर की। और ये देखिए स्वागत हुआ है अतर का इस स्ट्रोक के साथ। आइए स्वागत है गुरु नानक पब्लिक स्कूल के इस खूबसूरत से मैदान पे। इस चौके के साथ आगाज किया है इनके ओवर का। जबरदस्ती है स्ट्रोक और चौका लगाते हुए पॉइंट पे। इस चार की मदद से रन संख्या 41, एक विकेट के नुकसान पे। पांचवा ओवर का खेल। ये बल्ले का लगा है किनारा। एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की एक लोहार की, यही तो है क्रिकेट। कभी इधर कभी उधर, ये जाएगा किधर। ये शनिवार हो रहा है मजेदार, मुकाबला धमाकेदार, करकदार, असरदार। ये मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार करते रहिए। बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। ये मुकाबले मुझे लगते हैं ना कि अगर 110 बन जाए ना तो बहुत अच्छी फाइट होगी। लगता है कि ढलते शाम बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं चौथे नंबर पे वीरा, 41 पे 2। और पहली गेंद पे चौका आया था, लेकिन अगली गेंद पे तंजीव को कहा कि पिछला था आपका वार, अब लो मेरा पलटवार। और वही किया, चौका लगाया था लेकिन अच्छी वापसी करते हुए विकेट के साथ वापसी की है। ये होती है बड़े प्लेयरों की निशानी, ये होती है जब आपके पास अनुभव हो। और यहाँ पे एक बिंदी गेंद आती हुई, पहला गेंद से चौका के बाद अच्छी वापसी करते हुए। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम सभी हैं रामपुर जिले के मिलक जैसे शहर में, जहाँ पे सीए जनाब फरहत सैयद सर ने बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया। ये फुल टॉस गेंद निकल जाएगी, गेंद बहुत तेजी तरीके से गेंद हो गई है फरार। दो फील्डरों के बीच में थी दरार, रन मिले हैं 4 4 4। इस 4 की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 45। अब उत्तर प्रदेश के बाद सीधा मेरा दौरा होगा कोलकाता, बंगाल के लिए। यहां के बाद हम सीधा जाएंगे बंगाल में, और बंगाल का भी आप लाइव प्रसारण देख पाएंगे। और ये टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल वाइट बॉल करार दी गई है। सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मुन्ना कमेंटेटर से हमारा इंस्टाग्राम है, आप वहां जुड़िए। अगले मैच का भी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं। अगला मेरा जो टूर्नामेंट होने वाला है वो बंगाल में होने वाला है, तो आप चेक कर सकते हैं जाकर। इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड है, सारी अपडेट्स वहां पे मैंने दे दिया है अपने वीडियो के माध्यम से। ये थोड़ा सा पहले बल्ला चला बैठे, गेंद थोड़ी सी लेट आई क्योंकि गति परिवर्तन किया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, प्रशंसा करना चाहेंगे। किसी भी गेंदबाज के लिए ये आसान नहीं होता है कि पहली गेंद से आपको चौका लगे फिर उसके बाद इतनी अच्छी वापसी करे, क्योंकि जब पहले गेंद पे चौका या छक्का लगता है ना वो 10 से ऊपर का ओवर नजर आता है, लेकिन अभी तक 9 का घटा है। आखिरी गेंद टप्पा बनने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई आउट स्विंग के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए इस ओवर से आए 9। कुल 5 ओवर के बाद 46, 2 विकेट के नुकसान पे। मिलक प्रीमियर लीग 2023 प्रेजेंट बाय ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय सीए फरहत मियां सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियां। मेन स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी। को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और साथ ही साथ को स्पॉन्सर की लिस्ट में एक और हमारे को स्पॉन्सर लिस्ट में साफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारे
इस टूर्नामेंट के स्कोरर पूरे टूर्नामेंट इसी साल के ही नहीं, पिछले साल के भी मोहम्मद फैज गुलगप्पू हमारे साथ मौजूद है। और मेंबर की बात करें, नवाब रज़ा खान वाइस प्रेसिडेंट AIYSWA, मोहम्मद फैज़, अब्दुल सैयद, माहिर, बॉल बॉय, अहद, समद और नावेद। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये खूबसूरत से मैदान टेनिस cricket.in से मुंबई की पूरी टीम इस वक्त लाइव कवरेज करता हुआ। टीवी अंपायर साहिल, कैमरामैन अरबाज, नील, सुमित, ओसामा। और ये काफ़ी बाहर जाती हुई गेंद वाइड बॉल करार दी गई है। गुलनवाज खान के द्वारा ये गेंदबाजी जारी है। ये हवा में गेंद, कैच का कॉल, आसान सा कैच, और ये अथर ने कैच को लपका। जाना पड़ेगा अब सेट बल्लेबाज को बैक टू दी पवेलियन। साजेब आउट होकर वापस जाते हुए, काफी समय से खेल रहे थे लेकिन एक ही रनों का योगदान दे पाए। वापस अब डग आउट की ओर। नंबर पर आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया है। अगर कैपिटल्स की ओर से देखें तो आज बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। पहले मैचों में वीरा ओपनिंग करने आते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सरफराज भी लेट आए हैं 3 विकेट गिरने के बाद। हालांकि एक बार ऐसा देखने को मिला कि सरफराज जब आए थे तो टीम की नैया डूब रही थी, वहां से अब्दुल 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 कर दी है विपक्षी की बत्ती गुल। सरफराज को किया है आउट। और ये देखो सेलिब्रेशन, ये देखो स्वैग, सभी खिलाड़ी इनको इस वक्त शाबाशी देते हुए। और कि हंसने की बात नहीं है, जब आप एक टीम में जूनियर होते हैं, जब आप इस तरीके से कैच पकड़ते हैं तो ये होना चाहिए कि जब आप सीनियर के साथ खेल रहे हैं तो सीनियर उनको जाकर हौसला बढ़ाए। और ये एक चीज मैंने बहुत अच्छा देखा है थंडर टीम के द्वारा। जैसे एक जूनियर ने कैच पकड़ा, वहां तक पहुंचे, शाबाशी दिया, एक अलग सेलिब्रेशन दिखाते हुए सरफराज वापस गए। बड़ी मछली फंसी है जाल में। इस ओवर से 2 विकेट, पहले साजेब और उसके बाद सरफराज का विकेट। बल्लेबाजी करने के लिए अब जुनैद, इनके पास गेंदबाजी लाइनअप भी दिल्ली कैपिटल के पास अच्छी है, लेकिन बात करें तो गहराई तो है गेंदबाजी में, लेकिन उसके लिए आपको स्कोर बोर्ड पे रन करने होंगे। क्योंकि आज विपक्षी टीम थंडर में आज बल्लेबाजी में थोड़ा सा ऐड किया गया है अथर के रूप में। यहां पे कट करना चाहते थे, यहां पे भी विकेट है। इस ओवर से 3 विकेट है। डंपी भाई की ओर से घोषणाएं बनी है।
थोड़ी सी मिस फील्ड और यहाँ पे कुछ रन ऐड करें जाएंगे। पहला लिया है, दूसरा के लिए पलटा है और दूसरा पूरा कर लेंगे। और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 6 ओवर के बाद 49। इस ओवर से आए हैं 3 रन, आया है 3 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी रही इस ओवर में गुलनवाज के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 6 ओवर 49 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर के बाद 49, 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी करने के लिए वापस अथर के हाथों में गेंद थमाई गई है। दूसरी ओवर की कमान अथर को सौंपी गई है। स्पेल का आखिरी ओवर है अथर का, ये दूसरा ओवर टीम की ओर से 7वां ओवर। 6 ओवर में 49। आगाज अच्छा था लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से मोमेंटम को ब्रेक दिया। फिलहाल हुक शॉट किया है, गेंद को भेज दिया है दर्शक के पास। दर्शक भी है खुश, लपका है दर्शक ने कैच। अब लगता है कि इस तरीके से दर्शक का कैच देखने के बाद ना कल किसी न किसी की तरफ से ये घोषणा आएगा कि कैच पकड़ेंगे दर्शक तो कम से कम कुछ प्राइज मिलेंगे, ऐसा भी घोषणा आ जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस बार काउ कॉर्नर की और अच्छी फील्डिंग। चलिए घोषणा आ गई है, ये हमारी आवाज पहुंची इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर CA फरहत सैयद तक और उन्होंने घोषणा किया कि कल से जो दर्शक एक हाथ से कैच लपकेंगे उन्हें 100 रुपए और जो 2 हाथ से कैच लपकेंगे उन्हें 50 रुपए। फुल टॉस गेंद स्वीप करने की कोशिश, क्लीन बोल्ड होते हुए डांडी 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 गुल, ताहिर की बत्ती गुल। चलिए दर्शकों के लिए घोषणा जो है कैच का वो बढ़ा है। मुनव्वर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दर्शकों के लिए घोषणाएं बढ़ी है। 2 हाथ से कैच पकड़ेंगे तो 100, एक हाथ से कैच पकड़ेंगे तो 200। यानी आप एक हाथ से कैच पकड़ोगे तो 200, एक हाथ से पकड़ोगे तो 200 और 2 हाथ से पकड़ोगे तो 100। लेकिन ये कल से है, आज से नहीं। तो कल आइए तादाद में, कल आइए भारी संख्या में, पहुंचाइए ये खबर अपने आसपास में कि आज मिल्क प्रीमियर लीग में मैंने ये सुना है कि कल ऐसे ऐसे बहुत कुछ होने वाले हैं। तो चले आइएगा सुबह 8:30 पे जहां पे पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। और ये अच्छी गेंद, और देखिए पहला सेमीफाइनल में भिड़ेंगे आमने सामने नूर 11 रेंजर्स के सामने होंगे सुपर किंग्स। नूर 11 रेंजर्स के सामने सुपर किंग्स होंगे और हरिकेन्स के सामने इस मैच के विजेता। टप्पा पड़ने के बाद बॉल अंदर की तरफ आती हुई, अंपायर का मानना वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन पहुंचता हुआ 57। तो पहला सेमीफाइनल होगा नूर 11 रेंजर्स वर्सेज सुपर किंग्स और दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो खेला जाएगा हरिकेन्स वर्सेज इस मैच के विजेता के बीच। ये खराब गेंद है और सही नसीहत दिया है, गेंद को भेज दिया अपने ही डग आउट में, सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4 4 4।
इस 4 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 12 है। आया 1 विकेट। देखना होगा बचे हुए 3 ओवर में कौन डालेंगे गेंदबाजी। अगर 3 ओवर में 30 भी यहाँ से बनते हैं तो देखा जाए 90 रन आसानी से पूरा हो जाएगा। और 90 अगर बन जाते हैं ना तो गेंदबाजी लाइनअप कैपिटल के पास है, तो क्या होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये सारी चीज़ों का लिखा जोखा हमारे साथ ही हमारे ऑफिशियल पैनल में हमारे साथ मौजूद है स्कोरर मिस्टर फैज। लगातार स्कोरिंग करते हुए सीजन फर्स्ट हो या सीजन 2 लगातार इन्होंने स्कोरिंग किया है। कई सारी गलतियां इन्होंने पिछले साल किया, लेकिन इस साल बहुत सुधार के साथ वापस लौटे हैं। बहुत ज़्यादा सुधार है। पूरी अब कॉन्फिडेंस आ चुकी है इनके अंदर। इतनी कॉन्फिडेंस आ चुकी है कि अब वो किसी भी क्षेत्र का कितना भी बड़ा लीग हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, ये स्कोरिंग कर सकते हैं। दावा ठोका है इन्होंने। बीसीसीआई तक भी बात ये पहुंचाई जाएगी। बात की जाएगी जय शाह से कि हमारे फैज भाई काफ़ी अच्छे स्कोरिंग करते हैं, कुछ तो इनकी स्कोरिंग पैनल में जगह मिले। चलिए वीरा स्ट्राइक पे होंगे। वीरा का बल्ला अब तक खामोश है, लेकिन जब बोलेगा तो क्या खूब बोलेगा। आवश्यकता इस टीम को कि वीरा का बल्ला बोले। फिलहाल 6 गेंदों से 11 बनाकर वीरा नए गेंदबाज अहद पहला ओवर लेकर वीरा के सामने राइट आर्म राउंड द गेंदबाजी। ये बहुत ही तेज बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, सीधा फनफनाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। और इस तरीके से ये पहली गेंद डॉट गेंदें होती हुई 17 गेंदों का और खेल शेष है। उड़ाया गेंद को, पहुंचाया ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, और ये गई गई गई, बहुत दूर गई। जब ये गेंद वापस आई तो 6 का छाप लेकर आई, 6 रन। यार जल्दी मोमेंटम रोक देते हो क्या फैज भाई, करते हो तुम यार। 7.2 के बाद 68। एक और अच्छी डॉट गेंदे। तो देखा जाए तो छक्का लगने के बाद एक वाइड आया था। पहली गेंद बिंदी, फिर दूसरा गेंद छक्का, तीसरा गेंद वाइड, फिर चौथी बॉल डाली गई तो वो भी राइट आई है। यानी 3 गेंदे 4 गेंदें डाली गई है, मगर 3 फेयर डिलीवरी है। और उसके बाद ये गेंद या इनके स्लॉट में वीरा वीरा वीरा, क्या गेंद को भेजा है बहुत दूर। गेंदबाज को दे दिया है बहुत ज्यादा पीरा। पीरा का मतलब होता है दर्द। और इन्होंने देखिए किस तरीके से इस इलाके पे कब्जा जमा के रखा है। आप स्लॉट में डालोगे तो ये पार्क करेंगे पार्किंग लॉट में, ये कोई छोड़ते नहीं है। हेलो 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 चेक। अगली गेंद, और ये देखिए इस बार पॉइंट को टारगेट किया था, लेकिन वाइड बॉल करार दी गई है। और इस तरीके से इस वाइड की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 75। ये मुकाबला बहुत बड़ा है। क्या गेंदबाजी लेना ये सही साबित होगा, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब थोड़ा सा सूर्य अस्त होगा तो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में वो दिक्कतें आ सकती है। एक बार फिर से अहद, महंगा ओवर ये जाता हुआ। 4 गेंदों से 14 आ चुके हैं। अगली गेंद, 2 छक्के 2 वाइड, और यहां पर लीजिए कैच थमा दिया है। एक बहुत ही अच्छा कैच लपका गया, बॉडी बैलेंस बनाए रखा, जबरदस्त सही समय पे अच्छा उछाल प्राप्त किया और कैच को टपकाया। कैच को लपका और कैच लपकने के बाद विकेट प्राप्त करते हुए वीरा बैक टू दी पवेलियन।
गुलनवाज ने इस कैच को लपका, तारीफ करना होगा, प्रशंसा करना होगा। दो छक्के लगे जरूर, लेकिन एक अच्छा कैच पकड़ते हुए अब बल्लेबाजी करने के लिए नईम बीच मैदान पे जाते हुए। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कराने में एक बहुत अहम किरदार निभाने वाला हमारा भाई, जो कि दिल्ली से बैठकर सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराता रहा, रातों को जाग जाग कर हमें सामान पहुंचाता रहा, वो आज स्पेशली टाइम निकाल करके हमारे बीच में आया है, जो कि फरहत के छोटे भाई भी हैं। मैं चाहूँगा कि असद एक बार स्टेज पे आ जाएं, और मैं साथ ही नजमी भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बुके दे करके सम्मानित करें। असद के बिना शायद आधी चीज़ें इस टूर्नामेंट में, इस लीग में नहीं हो पाती, हो पाना मुमकिन नहीं थी। उस एक अकेले ने यहाँ पे हम सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। जो भी उससे मांगा गया, वहाँ से जो भी चीज़ उससे कही गई, उसने वो हमें प्रोवाइड कराई। उसी की वजह से ये ब्रॉडकास्टिंग, ये जर्सी, ये बॉल्स, ये बेल्ट, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाई हैं, जो कि असद है। और उसी के साथ साथ ये मिल्क प्रीमियर लीग जिस एसोसिएशन के तहत, यानी कि ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत हो रही है, उसके सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा असद का कि इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कराने में अपना इतना कॉपरेशन हमें दिया और इसे अच्छे से यहाँ तक पहुँचवाने में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया असद। थैंक यू सो मच हमारे एंकर नवाब साहब। आठ ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 75, 9वें ओवर की शुरुआत होती हुई ये अच्छा खासा रन बन गया है। 2 ओवर में अगर 20 भी बनता है तो 95 तक पहुंच जाएंगे। जब पहुंचेंगे 90 से 100 का स्कोर अच्छा होने वाला है, अच्छा फाइटिंग देखने को मिल सकता है। ये वाइट बॉल आसानी के साथ, और इस तरह से एक अतिरिक्त रन, रन संख्या बढ़ता हुआ इस वाइट की मदद से 76 रन। लेकिन इतने रन को बनाने के लिए भी ना ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि अथर का चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अथर का विकेट मिला ना, तो फिर जिस तरीके की गेंदबाजी लाइनअप है, मुश्किलें पैदा हो सकती है थंडर टीम के लिए भी। लोअर फुल टॉस गेंद, कोई रन नहीं, डॉट गेंद आती हुई, पहला बिंदी गेंद, दूसरा डॉट, वाइट गेंद, और फिर ये जब दूसरा फेयर डाला तो ये भी डॉट। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 में क्या धमाकेदार आगाज हुआ है, और ये अब प्रतियोगिता अंजाम की ओर जाती हुई। कल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन, कल 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लेंथ है, ये अच्छा गति है। बेबी को बेस पसंद है, दाऊद को पेस पसंद है। अच्छा पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। एकमात्र वाइड के अलावा देखें तो 3 डॉट गेंदे। ये अच्छा स्ट्रॉक गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, पीछा कर रहे हैं फील्डर, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई है सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। दाऊद की अगली गेंद, और ये अच्छा स्ट्रोक उड़ाया, गेंद को नीचे थे फील्डर अब्दुल्ला, इस बार नहीं पकड़ पाए, निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। कोशिश अच्छा किया था लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। इस चौके की मदद से रन पहुंचता हुआ 84। इस ओवर से देखिए 9 रन अब तक आ चुके हैं, अभी भी आखिरी गेंद डाली जानी बाकी है।
ये अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, बगैर लाइन में आए हुक करने का प्रयास कर रहे थे। ओवर की समाप्ति, कुल ओवर हो चुके हैं 9। 9 के बाद 84, 7 विकेट के नुकसान पे। पहले इनिंग की आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। ये ओवर काफ़ी अच्छा रहा, 9 रन आया इस ओवर से। अब आखिरी ओवर से अगर देखें 15-16 आ गए ना तो फिर 100 के करीब भी रन जा सकता है। मतलब मुकाबला बहुत दमदार होने वाला है। यूट्यूब पे मिलक प्रीमियर लीग आप सर्च करें और देख पाएंगे साफ दृश्य के साथ, इंटरनेशनल जैसे आनंद ले पाएंगे आप tenniscricket.in और मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे। मुंबई की ये टीम tenniscricket.in, जो कि ना कि केवल हिंदुस्तान बल्कि सऊदी, दुबई, ओमान, कतर और भी विदेशों में हर जगह पे इस चैनल से लाइव किया जा चुका है। इस चैनल पे हार्दिक पांड्या की वो मुंबई की लीग भी लाइव किया गया हुआ है, जहां पे हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो ये tenniscricket.in हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैनल। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, जो महाराष्ट्र के सभी लेदर बॉल के खिलाड़ी खेलते हैं, वो भी इस चैनल पे लाइव प्रसारण चला है। और ये देखिए, ये अच्छा स्ट्रोक रन लेना चाहते हैं नॉन स्ट्राइक से, लेकिन नईम ने मना किया। बात करें तो tenniscricket.in का एक चैनल 1.7 से 7+ मिलियन यहाँ पर सब्सक्राइबर, जहाँ पे एक लगातार 1 बजे रात में रत्नागिरी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो खेला जा रहा था, रात के लगभग 1 बजे करीब 1,28,000 दर्शक जुड़े हुए थे। ये वो चैनल है। ये टॉप एज लगी है, विकेट कीपर पहुंच गए हैं। विकेट कीपर का सबसे सेफ हैंड माना जाता है। जो पिछली गेंदों पे रन के लिए मना किया वो थोड़ा सा खलेगा। दूसरी गेंद पे विकेट आती हुई, 2 गेंदों से कोई रन नहीं देते ओवर में। इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे सीए फरहत मियां साहब का, जिन्होंने मिलक जैसे एक छोटे से शहरों में इतनी बड़ी प्रतियोगिता ला कर रखा है। जिनके फादर हमारे बीच मौजूद है, लगातार हर रोज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वाजिद मियां साहब। और आज तो बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके छोटे भाई भी हमारे साथ जुड़ते हुए, असद मियां साहब, और पूरी फैमिली जुड़ती है समय के साथ। अगर डायरेक्टर होती तो यहाँ पे काम तमाम हो जाता, बचे बाल बाल। तो हम बात करें तो जनाब सीए फरहत मियां साहब के भी हमने बेटी को देखा, साफवान मियां, वो भी मौजूद थे। हालांकि अभी आई थिंक 1 साल उम्र रही होगी, काफ़ी छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, अभी 1 साल भी पूरी तरीके से हुए नहीं है। तो पूरी फैमिली इस वक्त क्रिकेट को बुलंदियों तक ले जाने के लिए, मिलक के लिए हर वो कदम उठाते हुए। खराब गेंद, नतीजा ये सही देते हुए, ये शानदार ये सिक्सर, ये गेंद दे गई है दूर दूर दूर, बहुत दूर, 6 रन। अब देखिए 91 हो गए हैं, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। अब यहाँ पे स्ट्राइक पे मुनव्वर कितने देर रहते हैं ये देखना होगा। ये बची हुई 2 गेंदें क्या खेल पाएंगे? खेल पाएंगे तो ऐसा लगता है कि एक आध बड़े हिट आ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर अहद को भी सौंपी गई है। और ये शरीर से बहुत दूर रखा गेंद को, वाइड की मांग कर रहे हैं लेकिन मिलेगा नहीं वाइड। टॉट गेंद आती हुई काफी समय के बाद, अब थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए। अब आखिरी गेंदे, और ये निश्चित तौर पे वाइड मिल जाएगा। अतिरिक्त ये गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। रन संख्या 92, 8 विकेट के नुकसान पे। पहले इनिंग का आखिरी गेंद। मुझे लगता है कि आज ना ये मैच बहुत दिलचस्प होगा। दर्शक दिल थाम के बैठे रहिएगा, घर के लिए रवाना मत होइएगा, क्योंकि ये मुकाबला आपने देखना छोड़ दिया मतलब आपने जीवन में एक गलती कर लिया। उड़ाया जरूर है नीचे खिलाड़ी अतर, और ये उन्हें पता था कि शायद वो बाउंड्री लाइन पे है। 2 लिया है, तीसरे के लिए पलटेंगे, पलटना तो चाहिए लेकिन नहीं पलटेंगे। और 2 के साथ रन संख्या बन गया है 94। जीत के लिए चाहिए 95। ये मुकाबला बहुत ट्विस्ट होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। 10 ओवर के बाद 94 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। पहले इनिंग से 12 एक्स्ट्रा है, और आप यूट्यूब पे हाईलाइट अब तुरंत देखेंगे इस इनिंग का हाईलाइट tenniscricket.in और मिलक प्रीमियर लीग पे। कब छक्का लगा, कब चौका लगा, ये हाईलाइट में आप देख पाएंगे।
फैजान जब गेंदबाजी कर रहे थे तो वहां पर बल्लेबाज तंजीफ ने ये आगाज किया था इस तरीके से चौके के साथ। उसके बाद दाऊद आए थे गेंदबाजी करने, वहां पे भी अच्छा खासा रन उठाया था। वहां पे भी तंजीफ ने बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाए थे छक्के के साथ, उनका भी आगाज किया था। और उसके बाद इस तरीके से ये टीम पहुंची 94 पे 95 का लक्ष्य रखा गया। बीच में आए गेंदबाजी करने के लिए, फिर तीसरा ओवर लेकर रिजवान गेंदबाज फैजान, और उन्होंने फिर से गेम को मोड़ा। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए अथर आए, उन्होंने भी विकेट चटकाया। तो इस तरीके से एक देखा जाए तो सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया 94 रनों का। उसके बाद ये 95 का लक्ष्य पीछा करने के लिए अब उतरेगी टीम, और देखना होगा आज चौके इस मैच में ज़्यादा लगे। उसके बाद ये अथर गेंदबाजी करने आए थे, पहला बॉल ये चौका लगाकर उसके बाद ये विकेट दे दिया था, और ये सेलिब्रेशन था, ये जोश और जुनून था। उसके बाद लगातार देखे तो उतार और चढ़ाव चलता रहा, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर है। चलिए क्या हो पाएगा चेस, 60 गेंदों से 95 की दरकार है। देखना होगा इस मैच में किसकी बनती सरकार है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये हमारा मूल मंच है, ये हमारा मेन स्टेज है जहां पे हमारे बैठे हुए हैं अतिथि, और बैठे हुए हैं असद भाई वाइट कलर की जर्सी में। आज पहली बार ये दृश्य कैद किया जा रहा है। दृश्य तो इसके पहले भी कैद किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार हम जिक्र कर रहे हैं। और उनके साथ ये साफवान छोटे से बच्चे, ये देखिए हाथ हिलाते हुए, लाल कलर का टी शर्ट है। पूरी फैमिली यहाँ पर अपना टाइम व्यतीत करते हुए क्रिकेट को बुलंदियों की ओर ले जाने के लिए, मिलक के छुपे हुए प्रतिभा को निकालने के लिए, यहाँ को दर्शकों को इंटरटेन करने के लिए हर वो कार्य, हर वो कदम उठाया है जो भी पॉसिबल हो। और ये जो आप सारी डेकोरेट देख पा रहे हैं, तैयबा टेंट हाउस, जो कि ये तैयबा टेंट हाउस के द्वारा ये सारी प्रोवाइड की गई है। और जो तैयबा टेंट हाउस के ओनर है फहद भाई, उनके पिता भी आज स्टेज पे बैठे हुए हैं। सरताज मियाँ जी बैठे हुए हैं, जो कि तैयबा टेंट हाउस के ऑनर फहद के पिताजी है। तो सारी देखा जाए तो फैमिली के अंदर यूनिटी नज़र आई है, वो फ्रैंकली नज़र आया है। और जरूर निश्चित तौर पे होनी चाहिए, जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो अपने फैमिली के साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले। 60 गेंदों से 95 की दरकार है, ये मुकाबला बहुत ट्विस्ट होने वाला है। दोनों अंपायर तुरंत पहुंचेंगे मैदान पे, क्योंकि अब बैड लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये समय ना आए तो तुरंत पहुंचे मैदान पे और फील्ड सजाए कैपिटल्स टीम। 60 गेंदे 95 चाहिए। 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पहली टीम बनी है नूर 11 रेंजर्स, दूसरी टीम बनी थी हैरिकेन्स, तीसरी टीम बनी सुपर किंग्स, चौथा टीम कौन है देखना होगा दिलचस्प। नूर 11 रेंजर्स खेलेंगे सुपर किंग्स टीम से पहला सेमीफाइनल कल, और हैरिकेन्स खेलेंगे इस मैच के विजेता से दूसरा सेमीफाइनल। फिर उसके बाद जब हम लोग दोपहर के वक्त में पहुंचेंगे, उसके बाद मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले देखेंगे। दिन रविवार होगा मजेदार, होगा धमाकेदार। खिताबी जंग में पता चलेगा कौन होंगे हकदार। बस कीजिए 24 घंटे और इंतजार इंतजार इंतजार। कल संडे सुपर संडे में तब्दील होने वाला है, कल संडे फंडे में तब्दील होने वाला है। 60 गेंदों से 95 चाहिए। अंपायर पहुंचे मैदान पे, बैड लाइट का दिक्कत ना हो इसलिए गेम को तुरंत शुरू करें।
60 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 95 रन। पारी का आगाज होता हुआ स्ट्राइक ले रहे हैं भूरा। नॉन स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज गुलनवाज। पहली ओवर की जिम्मेदारी जुनैद को सौंपी गई है। पहली गेंद डॉट बॉल आता हुआ। दूसरी गेंद और चहलकदमी के साथ एक रन पूरा किया। ये थोड़ा सा थ्रो तेज गति से किया था, लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे, काफी चुस्त और तंदुरुस्त। फुल टॉस, यॉर्कर लेंथ की गेंद फाइन लेग की तरफ, कोई रन नहीं, डॉट गेंद आता हुआ। गेंदबाजी लाइनअप कैपिटल्स के पास भी अच्छा है और थोड़ा सा एडवांटेज है ना कि टॉस हारने के बाद भी पहले बल्लेबाजी मिला कैपिटल्स टीम को। और यहाँ पर देखी जाए ना तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन थंडर टीम ने जरूर की है कि अगर जब बैड लाइट की प्रॉब्लम आएगी तो फिर वहां पे इन्हें खेलना पड़ेगा। टॉप एज लगी है, गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की और पीछे खिलाड़ी जाकर कैच लपक लिया है। बिल्कुल प्रशंसा करना होगा इस खिलाड़ी का, इस फील्डर का, जिस तरीके से भागते हुए गेंद की तरफ गए और अंततः इस कैच को लपका है। तारीफ करना होगा, काबिलिए तारीफ। जिस तरीके से इस कैच को लपका है मुनव्वर ने, उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है, उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है। ये मुनव्वर दुनिया का हर कैच पकड़ लेता है। क्या जबरदस्त ये कैच पकड़ा है मुनव्वर ने, पीछा भागता हुआ ये कैच और अंततः पकड़ा और पहला विकेट, पहले विकेट का खात्मा 1 के स्कोर पे। अब बल्लेबाजी करने के लिए फैजान तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। गेंदबाजी पहला ओवर खराब रहा था, उसके बाद दूसरा ओवर मेडन डाला था। अब बैटिंग ऑर्डर में 3 नंबर पे उन्हें प्रमोट किया गया है टीम की ओर से, थंडर की ओर से आए हैं। अच्छा यॉर्कर पिटारे से निकाला लॉन्ग ऑन से, जब तक बॉल फील्ड करे 1 रन और इस 1 की मदद से रन संख्या 2। पहला ओवर काफी अच्छा घटता हुआ जुनैद के द्वारा। 60 गेंदों से 95 की दरकार थी, 4 गेंदों से 2 बन चुके हैं। मुकाबले में जान बाकी है, लेकिन क्या एक टॉस फैक्टर करेगा? ये मैच फिनिश होने के बाद जरूर इस बातों पे चर्चाएं होगी। क्रॉस खेलने की कोशिश, सीधा गेंद भूरा के सर के बगल से विकेट कीपर वीरा के पास। अब आखिरी गेंदें इस ओवर की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट का नुकसान पे दूसरा ओवर लेकर आए हैं ताहिर। वॉलेंटियर फहद कमेंट्री बॉक्स में जुड़े, फहद कमेंट्री बॉक्स में जुड़े वॉलेंटियर। 2 पर 1 दूसरा ओवर। ताहिर की ये फुल टॉस गेंद और स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक, फैजान के बल्ले से 6 रन और फैजान ने मैच में जान लाती हुई। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण, दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। यहां पे भी फुल टॉस है, बल्ले का वो गलत किनारा, ये रन आउट का खतरा, ये भी बच गए। वो फैजान और बल्लेबाज भूरा के बीच में वो तालमेल बना नहीं। हालांकि फैजान ये गलत कॉल कर रहे थे रन का
ये अच्छा हुआ कि सही समय पे वापस लौटे, वरना फिर वापस मैदान से बाहर लौटना पड़ सकता था। रन संख्या 8, ओवर नंबर 2, ताहिर की गेंदबाजी, पहला डॉट, उसके बाद छक्का, उसके बाद अच्छा कॉमबैक। अगली गेंद फैजान के लिए, काफी अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही, समझ नहीं पाए, पहले बल्ला आया फिर गेंद नीचे से निकली, डॉट बॉल आता होगा। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 का ये दूसरा संस्करण आप सबों के सामने। 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, एक और सेमीफाइनलिस्ट टीम का इंतजार है। ओहो, ये पॉइंट के ऊपर से स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के पास गई गेंद। एक छक्के के बाद अच्छी वापसी करते हुए यहां पर गेंदबाज ताहिर। आखिरी गेंद इस ओवर की, और यह क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, बल्ले का लगा था किनारा, फर्स्ट स्लिप में करे खिलाड़ी का मिला सहारा, मिला फैजान का विकेट। इसी ओवर से छक्का, इसी ओवर से विकेट, 2 के बाद 8 पे 1। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम थंडर अब बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पे अथर, 17 नंबर की जर्सी में बल्लेबाजी करने, और ये टीम की रीढ़ की हड्डी अथर मानी जा रही है। अगर अथर का यहाँ पे विकेट चला जाता है तो थंडर टीम पूरी तरीके से बैकफुट पे हो जाएगी, लेकिन अगर अथर खेल गए ना तो फिर ये मुकाबले का पूरा सूरत हाल बदल सकते हैं। दो ओवर के बाद 8, 2 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर मुनव्वर के हाथों में थमाया गया है। पावर प्ले के ओवर में देखें तो अब तक बांध के रखा है भूरा और बल्लेबाज अथर की जोड़ी मैदान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर, और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस 22 के रनों के साथ। अगली गेंद लेकर तैयार यहाँ पर मुनव्वर, सामने होंगे अथर, हुक करने, पुल करने का प्रयास, बल्ले के निचले हिस्से पे लगती हुई ऑन साइड से जब तक बॉल फील्ड हो कोई रन नहीं। तीसरा ओवर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, और 3 गेंदें बच गई है पावर प्ले के आखिरी ओवर के। यहाँ पे भी उड़ाने की प्रयास, गेंद आजकल के बच्चे भी बड़े अजीब होते हैं, माइक में बोलने के लिए रोने लगते हैं, अब चुप हो गए। 2.4 के बाद 9, और ये टॉप एज लगी है, अथर का क्या विकेट होगा, बॉडी बैलेंस बना नहीं है, और ये लीजिए बड़ी मछली, और ये बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते ये छोड़ा है। कैच छूटा, मन रूठा, देखना होगा क्या दिल भी टूटा, ये तो रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बताएगा जब अथर छक्का लगाएगा, तब ये दृश्य आपके निगाहों के सामने आएगा। मुनव्वर ने बना लिया था इस कैच को, और उसके बाद ये अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए अपील काफी जोरदार, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 10, 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के 3 ओवर में बने हैं 10, 2 विकेट के नुकसान पे। 42 गेंदों का खेल बाकी, 42 गेंदों से जीत के लिए चाहिए अब 85 रन।
दिले ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है, लंबी है गमों की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। इसीलिए कहते हैं वक्त को वक्त दो, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रुका तो ये बुरा वक्त क्या है, ये भी गुजर जाएगा। 3 ओवर 10 रन 2 विकेट, लेकिन अभी भी खुशियों का माहौल थंडर की टीम में है, क्योंकि अभी अथर अभी जीवित है। और उसके बाद ये गजब का स्ट्रोक वाइड स्लॉन्ग ऑफ के तरफ, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका। तीन दशमलव एक के बाद 11 पे 2। ये टॉप एज लगी है, यहां पे भी कैच का कॉल है। विकेट कीपर का सबसे सेफ हैंड, और यहां पर विकेट गंवाकर भूरा वापस जाते हुए। मैंने कहा था कि गेंदबाजी लाइनअप अच्छी है कैपिटल्स का, और वही करते हुए अथर को भी फंसा लिया था, लेकिन वहां पे जीवनदान। लेकिन अथर का विकेट वहां मिल जाता ना तो ये टीम पूरी तरीके से बैकफुट पे हो जाती थंडर टीम। लेकिन अभी भी जंग जारी है, अभी भी इंतजार कीजिए किसमें है कितना दम, ये देखेंगे आप और हम। आउट में जाएंगे, क्लीन बोल्ड कर दिया है। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं। अब ये कह रहे होंगे भैया मैंने बचपन में आपको रोटी में चीनी डाल के खिलाया था, यही दोस्ती यही मोहब्बत कि आप हमें पहली बॉल पे आउट कर दिए। लेकिन यहां पर दिल जीता है कैपिटल्स के गेंदबाजों ने। रन संख्या देखा जाए तो 11, 4 विकेट के नुकसान पे। जुनैद के पहली गेंदों पे सिंगल आई थी, उसके बाद कैच आया, उसके बाद बोल्ड किया। हैट्रिक के चांस पे हैं और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज कमरान खान ऑन अ हैट्रिक। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, रनआउट का क्या हो पाएगा, चांस तो था लेकिन गवा देंगे। 1 रन पूरा किया, हैट्रिक विकेट नहीं मिलेगा, मगर बहुत अच्छी गेंदबाजी जुनैद के द्वारा। पहला ओवर भी जुनैद का अच्छा रहा, 2 रन देके निकले। यहां पर अगर देखें इस ओवर से 2 रन और अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। इस ओवर से कुल विकेट चटकाए हैं 3। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बल्ले से अच्छा ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव। 1 रन आसानी के साथ, रन संख्या 13, 4 विकेट के नुकसान पे। अतर के बल्ले से वो मिडिल कनेक्ट हुई है। मिडिल कनेक्ट होने का मतलब कि थोड़ा सा ये सिग्नल दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। 13 पे 4, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे होंगे कामरान। कामरान स्ट्राइक पे, अच्छा बाउंसर का उपयोग किया। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों से अब चाहिए जीत के लिए 82।
माहिर मियाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। माहिर मियाँ कमेंट्री बॉक्स में आए। ये अगर छोड़ देते तो शायद अंपायर वाइड देने में इंटरेस्टेड होते। छेरा है तो फर्स्ट बाउंस दिया है। अथर अथर अथर, वो पिछला साल था, ये नया साल है। वो कल था, ये आज है। कल हमारे टीम में थे, आज हमारे विरोध में है। कमाल का यहां पे विकेट। अथर बैक टू दी पवेलियन। अब अथर का विकेट गिरने के बाद दर्शकों को देखिए, कैद तो कीजिए कैसे दर्शक यहां से घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए कैसे ही अथर का विकेट गिरा। जैसे अथर का विकेट गिरा, दर्शक अपने घर की तरफ और काफी तेजी के साथ वापस जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये एहसास हो चुका है कि ये अब मैच किस तरफ रुख मोड़ रही है। सभी दर्शक अब घर की तरफ रवाना होते हुए अथर के ऊपर जो उम्मीदें जीवित थी, वो उम्मीद के किरणें अब थोड़ी सी मुरझाती हुई। एक तरफ सूर्य की किरण अस्त होता हुआ, दूसरे तरफ देखा जाए तो थंडर टीम का भी किरण अस्त होता हुआ। ये किसी तरीके से गेंद को टहलाया। मैंने बताया था कि कैपिटल्स के पास भी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। अगर उनके गेंदबाजों के सामने 90 से 100 बनाने भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है, और वही नजर आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलें पैदा होती हुई। ये है क्रिकेट, ये है क्रिकेट। और यहाँ पर डॉट गेंद, कैप्टन खुद गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, काशिफ, और यहाँ पे भी बिंदी गेंद आई है। अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। वॉलेंटियर से रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री लाइन पे जो रेखाएं बनाई गई है उसे ठीक कर ले। और ये अच्छी गेंद, यहाँ पे रन चाहते थे, रन मिलेगा नहीं। ये 5वां ओवर चल रहा है, 13 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से कोई रन नहीं और 1 विकेट। मुनव्वर की भी प्रशंसा करना चाहेंगे, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, मात्र 1 रन दिया है। अथर का विकेट, इन्होंने ही चांस बनाया था अथर के सामने, और वही कैच छूटा था तो जो 1 रन आया था, वरना अभी तक रन। ओ माय गॉड, मेडन विकेट ओवर। तालियां होनी चाहिए मुनव्वर के लिए। शायद पिछला जुनैद ने चांस बनाया था, लेकिन चांस किसी ने भी बनाया हो। 5 के बाद 13 पे 5, आने वाले 5 ओवर में चाहिए अब 82। ये कठिन सा काम करेगा कौन, ये मुश्किल परिस्थिति से निकालेगा कौन, डूबती नैया का कौन बनेंगे खेवैया। थंडरबोल्ट पूरी तरीके से बैकफुट पे। बॉल बॉय और वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है, आप बाउंड्री लाइन ठीक करें। हरदीप जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, काफी समय मैच देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। और अभी तो सुरेंद्र सिंह जी भी बैठकर मजा लेते हुए। हवा के साथ साथ कितनी दूरी है, जो चाहिए उतनी है, मैक्सिमम SKIT सिक्सर। जब हम IPL देखने जाते हैं या फिर किसी तरीके का इंटरनेशनल मैच देखने जाते हैं, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। जब अभी बात करें तो इंटरनेशनल मैच या फिर IPL या स्टेडियम में जब हम लोग मैच देखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें 2000, 3000, 4000 इस तरीके से हमें पहले फीस देने पड़ते हैं, तब हमें मैच देखने को मिलता है। और यहाँ पे फ्री में वो आप क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। ये क्रिकेट है, ओहो हो गजब का पुल शॉट। और ये देखिए दर्शक ने कैच लपका है, लेकिन ये आज नहीं कल लपकिएगा। तो कल से आइए, 2 हाथ से कैच लपकिएगा 100 मिलेगा, 1 हाथ से पकड़िएगा 200 मिलेगा। लेकिन आज के लिए ये इनवैलिड है, आज वैलिड नहीं है, आज इनवैलिड पे है। कहते हैं ना ऑफर सीमित समय तक, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऑफर सीमित समय से ही चलता है।
इस एक की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 26। ये ओवर से 13 रन आ चुके हैं और इसी तरीके से रन गति चाहिए। नईम के ओवर में अच्छा खासा हाल लिया है, लेकिन कैपिटल्स के गेंदबाजों की प्रशंसा करनी होगी। ये बगैर लाइन में आए हुक करने का प्रयास, वाइड गेंद करार देते हुए अतिरिक्त का इशारा, रन संख्या में इजाफा 27 पे 5। मुश्किलें अब पूरी तरीके से बढ़ती हुई। ये स्लोअर गेंद, लेकिन ये भी लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड, रन संख्या 28। ये गेंदबाज नईम के इस गेंदों पे उड़ाया और ये देखिए जुल्फ को लहराते हुए चटकाया विकेट। ये अपने जुल्फों से भी घायल करते हैं और अपनी गेंदबाजियों से भी घायल करते हैं। यही अदा है जो इनके कई सारे क्रिकेट प्रेमी चाहने वाले हैं। ये छठा झटका लगता हुआ 28 के स्कोर पे। अभी भी ये गेंदें बाकी इस ओवर की। नए बल्लेबाज के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पे आते हुए अहद। अब टीम में थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आती हुई। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार होते हुए कल का मुकाबला जो खेला जाएगा, ये हवा में है। क्या एक और विकेट मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। नईम को एक और सफलता। जब इनके जुल्फे लहराती है तो इसी तरीके से विकेट आती है, और कैसे आती है वो देखिए, गुच्छे में आती है, एक नहीं पूरे 2 आती है। जबरदस्त गेंदबाजी, 7वां विकेट। तो कल का हम जिक्र कर रहे थे, उससे पहले हम बात करते हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण प्रेजेंट किया है आप सबों के सामने। ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। सीए फरहत मियां सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियां, मेन स्पॉन्सर रॉयल फिनजर्व, जिनके सीईओ आदित्य श्रीवास्तव जी, हमारे काफ़ी बेहतरीन स्कोरर मोहम्मद फैज के साथ मैं मुन्ना फिर जुड़ूंगा। मैं कल इसी चैनल पे जुड़िएगा आप सभी भी। सुबह के 8:30 में चैनल होगा यही, आवाज होगी इंशाअल्लाह यही, मैदान होगा यही, लेकिन मुकाबला होगा सेमीफाइनल, मुकाबला होगा कल खिताबी जंग। कल ही देखने को मिलेगा कि ये चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी किसके सर पे जाएगा, किसके सर पे वो सेहरा सजेगा, ये ताज किसके सर पे मिलेगा। कप्तान का स्वागत इस तरीके से, जब तक है कमरान अभी भी लगता है कि मैच में बचा है जान। पहली गेंद 6 रन, इस 6 की मदद से रन संख्या 34। अब जीत के लिए 23 गेंदों से 61। ये भी गई 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 गई, दर्शक दीर्घा में गई। कामरान चला है सीना तान। कप्तान साहब की कुटाई जारी है। थोड़ा सा सुमित भाई हमारे कैमरामैन डगआउट को भी कहत करेंगे समय जैसे मिले आपको। और ये लीजिए सेलिब्रेशन, ये लीजिए एग्रेशन। लेकिन बहुत अच्छा खेल कराते हुए, छोटा सा तूफान, कुछ देर का ये शोर, ये पूरे महफिल में रंग जमा कर जाते हुए। अब बल्लेबाजी करने के लिए फहद, वहां पे कैच लपका था सरफराज ने, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन। अगर ये मैच कैपिटल्स जीतते हैं तो कैपिटल्स का भीरत होगा हरिकेन से। क्या मजा आएगा कल? आएगा, आप आओगे, मजा कैसे नहीं आएगा। मैदान तक तो पहुंचो, मजा तो लो क्रिकेट का। फर्स्ट सेमीफाइनल नूर 11 रेंजर्स वर्सेज सुपर किंग्स। सेकेंड सेमीफाइनल हरिकेन्स वर्सेज। इस मैच के विजेता के बीच क्या कैपिटल या फिर थंडर?
फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कैपिटल का नाम दर्ज किया जाएगा। एक और बिंदी गेंदे, कप्तान 2 छक्के खाने के बाद विकेट चटकाया किसी तरीके से कमरान का। अब सैयद फहद स्ट्राइक पे, किसी तरीके से निकाला पिटारे से स्ट्रोक, एक सिंगल मिलेगा। इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 41। हालांकि इससे ज्यादा कुछ खासा प्रभाव पड़ेगा नहीं। रन संख्या 41। अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की। स्ट्राइक पे होंगे लेफ्ट हैंडर फैजी। बल्ले का किनारा मिला कप्तान को, एक और विकेट। विकेट कीपर के मिले सहारे। तू चल मैं आया। सावन का महीना नहीं है, लेकिन सावन की तरह, ताश की पत्तियों की तरह पत्ते जिस तरह से गिरते हैं उस तरीके से विकेट गिर रहे हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बल्लेबाजी करने के लिए। अब्दुल्ला आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन होंगे इस वक्त नॉन स्ट्राइक पे, क्योंकि नया ओवर शुरुआत होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पे 9, 18 गेंदों से चाहिए 54 रन। 18 गेंदे से 54 की दरकार है। 54 चाहिए यहां से बचे हुए 18 बॉल में। गेंदबाजी डालने के लिए खुद आए हैं गेंदबाज नईम। 2 विकेट चटकाए थे, हैट्रिक पे हैं, और यह हैट्रिक नहीं मिलेगा। दो भाइयों की जोड़ी इस वक्त मैदान पे, बड़े भाई छोटे भाई। ये क्रिकेट ही भाइयों की जोड़ी है जब, और ये 2 ही भाई हैं और दोनों मैदान में हैं। यहां पे भी कोई रन नहीं, और ये तैबा टेंट हाउस के भी ओनर है। लेकिन आज तो हम फैन हो गए नईम साहब के। आज एक सेल्फी तो बनता है इनके साथ, इनके लहराती हुई जुल्फे के साथ। हम तो हो गए हैं आपके दीवाने, हम भी हो गए हैं आपके प्रशंसक। एक्शन तो देखो। ओहो, इस उम्र में भी क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। यही कारण रहा है कि इस टीम से ना तो ये कभी संन्यास लेने वाले नहीं है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलते हैं। वो नहीं, नईम साहब जीता जागता उदाहरण देते हुए बीच मैदान पर। चौथी गेंद भी डॉट है। तालियां होनी चाहिए गेंदबाज के लिए। दर्शक खामोश रहते हैं, तालियां नहीं बजाते हैं। चार गेंदे, 4 डॉट। थंडर टीमें की उम्मीदें भी अब सूर्य अस्त हो रही है और इनकी भी उम्मीदें पस्त हो रही है। डांडी 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 गुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, यहां बल्लेबाज की डांडी गुल। अब ये भागेंगे बाहर। तो ऑल आउट पूरी टीम हो गई है और इस मुकाबले को जीत लिया है 53 रनों से। कैपिटल्स टीम ने